गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश पोएट्री जो लेसन 4 है इंडियन वीवर्स। इसके पहले हम लोग जो 3 लेसन पढ़े थे द फेथफुल फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जो 9th इंग्लिश पोएट्री है उस लेसन से इंडियन वीवर्स जो लेसन है उसको पढ़ेंगे, जिसे कंपोज किया है, जिसको मतलब लिखे हैं वो है सरोजनी नायडू। यानी सरोजनी नायडू ने इसे क्या किया है, कंपोज किया है, लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एक स्टेंजा हो गया और सेकेंड स्टेंजा हो गया। ये दोनों स्टेंजा का हम लोग सबसे पहले जो भी इसमें वर्ड डिफिकल्ट है यानी जो भी कठिन शब्द है उसका हम क्या करते हैं, उसका अर्थ लिख लेंगे तो हम लोग को पढ़ने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो स्टेंजा फर्स्ट है और सेकेंड है, इन दोनों से लेकर हम वर्ड लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि ब्रेक ऑफ डे, उसको ब्रेक ऑफ डे को सिनोनिम्स वर्ड हम डाउन भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है उषाकाल। जिसे उषाकाल कह सकते हैं कि जैसे सुबह, जैसे अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं। जैसे सुबह, जो सुबह का मौसम होता है जब सूर्य निकलता है तो बहुत रोशनी फैल जाती है, तो उस समय को हम उषाकाल कहते हैं। मतलब सूर्य निकला नहीं रहता फिर भी उजाला छा जाता है, उसी को हम उषाकाल कहते हैं। तो ब्रेक ऑफ डे जिसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा डन, और इसका अर्थ दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, उषाकाल। ठीक है। अगला इसमें वर्ड दिया है गवर्नमेंट। देखेंगे गवर्नमेंट यानी ड्रेस, इसका सेम वर्ड देख लेंगे क्या हो जाएगा, ड्रेस। यानी दोनों का जो मीनिंग हो जाएगा वस्त्र या कपड़ा। जिसको ड्रेस हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट बोलते हैं, दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, कपड़ा या वस्त्र से। नेक्स्ट जो वर्ड है गे का जो सिनोनिम्स वर्ड होता है ब्राइट या कलरफुल। गे में सब चमकीला भी कर सकते हैं, ठीक है, और ब्राइट भी कर सकते हैं या कलरफुल भी कर सकते हैं। गे का यानी ब्राइट सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा या कलरफुल हो जाएगा, जिसको हम चमकीला या रंग बिरंगे कपड़े कहते हैं या रंग बिरंगी कपड़े कहते हैं, जिसको रंग बिरंगे मतलब कि जो कलरफुल होते हैं। ठीक है। अगला जो वर्ड है हेल्सियन एक जो जंगली पक्षी होता है जिसको हम किंगफिशर भी कहते हैं, या ये बर्ड ऑफ फॉरेस्ट यानी एक जंगली जो पक्षी होती है उसके लिए हम कह सकते हैं। तो हाल्सियन जिसको किंगफिशर भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है चमकने करके चमकीले पंखों वाला एक पक्षी जो होता है, जिसके पंख जो होते हैं बहुत क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। मतलब उसके रंग बिरंगे यानी उसके कलरफुल होते हैं, उसके जो पंख होते हैं कलरफुल होते हैं, इसलिए उसको ऐसे पक्षी कहा जाता है क्योंकि उसका जो पंख होते हैं रंग बिरंगी होते हैं, अच्छा लगता है जिसको देखने में। ठीक है। वो एक जंगली पक्षी होती है, वो पाली नहीं जाती है, वो एक जंगली पक्षी होती है, वो जंगल में रहती है। नेक्स्ट वर्ड है जो वीड है यानी नाटेल। वीड मतलब होता है जंगली, नाटेल मतलब जिसको पाल के नहीं रखा जाता है। जो जिस जानवर को हम पाल के नहीं रखते उस जानवर को क्या कहते हैं, जंगली कहते हैं। जो जंगल में रहते हैं तो उस जानवर को हम जंगली के नाम से जानते हैं, या वीड एनिमल्स या नॉट पेट एनिमल्स कह सकते हैं। ये दोनों का हो जाएगा जंगली। दिया है रोब्स, जिसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा ड्रेसेस। यानी दोनों का मीनिंग सिनोनिम्स वर्ड और इसको सेम दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, पोशाकें या कपड़े। यानी जो हम कपड़े पहनते हैं, जो पोशाक होता है उसको पोशाक भी बोलते हैं, कपड़ा भी बोलते हैं। तो दोनों का अर्थ हो जाएगा पोशाक या कपड़े। इसके बाद है फॉल ऑफ नाइट, जैसे द कमिंग ऑफ नाइट। फॉल ऑफ नाइट मतलब होता है जैसे रात होना, फॉल ऑफ नाइट मतलब रात भी कर सकते हैं। द कमिंग ऑफ नाइट जैसे गुदली बेला कह सकते हैं, जिसको शाम होने लगता है, थोड़ा अंधेरा छाने लगता है, उस समय की जो स्थिति होती है उसी को गुदली बेला कहते हैं, या रात में जिसको हम रात में कह सकते हैं। तो दोनों का अर्थ फॉल ऑफ नाइट या द कमिंग ऑफ नाइट, दोनों का अर्थ हो जाएगा रात से या गोदली बेला कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वर्ड प्लम्स। दिया है प्लम्स का सिनोनिम्स वर्ड होता है फीचर दिया है, जिसका दोनों का क्या होता है, पंख। ठीक है। तो ये प्लम्स हो जाएगा, फीचर्स मतलब दोनों का अर्थ हो जाएगा पंख। यानी पंख तो किस प्रकार का पंख, तो प्लम्स होता है जैसे
रंग चमकते हुआ या रंग बिरंग के जो होते हैं चमकीले, जिसको पंख कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी पंख का मतलब जो चमकीले पंख हम कह सकते हैं। पर्पल एंड ग्रीन, जैसे नीला और बैंगनी कलर का, नीले और बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया है मैरिज वेल्स या ड्रेसेस फॉर मैरिज, कहीं विवाह के वस्त्र या कपड़ा, जैसे विवाह के लिए जो कपड़ा भी बुनाई किया जाता है या बनता है उसे हम मैरिज वेल्स कहते हैं। यानी विवाह के लिए जो कपड़ा बुनाई किया जाता है या बुना जाता है उसको हम मैरिज वेल्स या विवाह के वस्त्र या कपड़ा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया है वेल, यानी कवर ऑफ फेस। वेल होता है घूंघट, यानी जिसको हम दूसरे वर्डों में कवर पर फेस कह सकते हैं। फेस मतलब होता है जिससे फेस को ढका जाता है, जिसे कवर मतलब कवर कर दिया जाता है फेस मतलब चेहरे को, उसको हम घूंघट बोलते हैं, घूंघट या आवरण बोलते हैं। तो इतना हम दो स्टेंजा जो लिखे हैं, ये दोनों स्टेंजे से आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड था इस पे लिख दिया गया। आप यहाँ से अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप तुरंत यहाँ देख सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है और उसका आप अनुवाद बना सकते हैं, उसका अर्थ समझ सकते हैं। तो इतना वर्ड होता है, इसको अगर ध्यान से देख लेंगे तब हम अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेंजा का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेंजा से दिया गया है वीवर्स वीविंग एट ए ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव ए गवर्नमेंट सोकेट, ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हॉल्सियन विल्स, वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बोर्न चाइल्ड। ये फर्स्ट स्टेंजा का पैसेज होता है, उसको हम देखें, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा। अब इस फर्स्ट स्टेंजा का हिंदी अनुवाद देखते हैं, इसका हिंदी अनुवाद पर, और इसको लिखा है कौन? सरोजनी नायडू ने। तो जो कवि जो सरोजनी नायडू है वो कह रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो वीवर होते हैं, वीवर किस होता है? जुलाई। जुलाई का मतलब कि जो बुनने का कार्य करते हैं, जो बुनाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जुलाई कहते हैं। तो वीवर्स क्या होता है? जैसे इंडियन वीवर्स पहले ही बता देगा कि इंडियन वीवर्स मतलब होते हैं जो भारतीय, इंडियन वीवर्स क्या होता है? भारतीय, और वीवर्स होता है जुलाई, यानी भारतीय जुलाई, यानी जो बुनाई के कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो बुनने का कार्य करते हैं, ठीक है, उसे हम वीवर्स कहते हैं। तो सरोजिनी नायडू जो है वो कह रहे हैं कि वीवर्स वीविंग एट ए ब्रेक ऑफ डे, जो जुलाहे होते हैं जो बुनाई का कार्य करते हैं, कह रहे कि बीवी मतलब अपनी बुनाई करते हैं, कह रहे कि जो जुलाहे होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी बुनाई करते हैं एट ब्रेक ऑफ डे। कह रहे कि ब्रेक ऑफ डे भी होता है उषा काल में। यहाँ इसका मैंने लिखा दिया गया था कि ब्रेक ऑफ डे का मतलब क्या हो जाएगा? उषा काल। यहाँ तुरंत आप इसका अर्थ निकाल लेंगे कि जो जुलाहे होते हैं वह उषा काल में अपनी क्या करते हैं? बुनाई करते हैं, ठीक है। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, ठीक है। कवि कह रहा है कि इससे जो जुलाहे होते हैं वह क्या करते हैं? सुबह के समय, जो उषा काल का समय होता है, उस उषा काल में अपनी बुनाई क्या करते हैं? करते हैं। जो भी अपनी बुनाई, कपड़े की बुनाई करते हैं वो अपना बुनाई करते रहते हैं। दूसरा देखेंगे व्हाई डू यू वीव ए गवर्नमेंट सो गेट। इसके बाद कवि पूछ रहा है कि व्हाई डू यू वीव, करिए तुम क्यों बुनते हो? करिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कवि पूछ रहा है किससे? जुलाया जो है उनसे पूछ रहा है कि व्हाई डू यू वीव, तुम बुनाई क्यों करते हो? व्हाई यानी क्यों, डू यू वीव यानी तुम क्यों बुनते हो, बुनाई क्यों करते हो? ए गवर्नमेंट सोगे यानी कपड़े, जो सोगे मतलब करे कि सो मतलब इतने चमकीले या बहुत चमकीले जो होते हैं, ठीक ना। करे कि जो बहुत चमकीले कपड़े होते हैं। गेमिस क्या होता है? चमकीला, यानी लिखा गया गेमिस चमकीला या रंग बिरंग, ठीक है। चमकीले या रंग बिरंगे, इतने जो कह रहे कि इतना चमकीला जो कपड़ा दिखाई देता है उस कपड़े की तुम बुनाई क्यों करते हो? कह रहे कि व्हाई डू यू वीव ए गवर्नमेंट सोगे, कह रहे कि व्हाई डू यू वीव, तुम बुनाई करते हो ए गवर्नमेंट सोगे,
जो कपड़ा बहुत चमकीला होता है, बहुत चमकने वाला होता है, उस कपड़े की तुम बुनाई क्यों करते हो? ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हंसल birds, कह रहे कि उस कपड़े की जो चमक होती है, कह रहे किसके जैसे, कह रहे ब्लू एज, कह रहे नीला, ब्लू मीन्स नीला, एज द विंग्स ऑफ ए हंसल birds, कह रहे कि विंग्स मतलब होता है पंख, ऑफ ए हंसल birds मतलब होता है जो एक जंगली जो पक्षी होती है, ठीक ना, विंग्स होता है जंगली, कह रहे कि जंगली जो एक पक्षी होती है जिसके क्या होते हैं, पंख होते हैं, क्या बिल्कुल कह कि नीले होते हैं, जिसके पंख कैसे होते हैं, नीले होते हैं, चमकीले होते हैं, नीले और चमकीले होते हैं, तो उस प्रकार के तुम कपड़े की बुनाई क्यों करते हो? ठीक है, यानी कि जो एक हंस्य पक्षी जो जंगल में रहने वाली पक्षी जिसके पंख नीले होते हैं, ठीक है, करीब ब्लू जैसे यानी नीले होते हैं, उस प्रकार तुम जो उस प्रकार से तुम कपड़े की बुनाई, अनेक रंग बिरंग के कपड़े की बुनाई करते हो। नेक्स्ट है इसमें कि वी वीव द रोप्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, तब वो जुलाहे उत्तर देते हैं, जो जुलाहे होते हैं यानी बुनाई करने वाले जो होते हैं, वह कहते हैं कि हम लोग, वह कहते हैं कि वी वीव हम लोग बुनाई करते हैं, किसका, द रोप्स यानी पोशाकें बुनते, बुनाई करते हैं, कपड़े की बुनाई करते हैं, ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड यानी एक नवजात शिशु होता है, नवजात मतलब छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, तो उसका भी हम क्या करते हैं, उसके भी कपड़े की बुनाई करते हैं। तो वी हम लोग बुनते हैं द रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, हम लोग एक नवजात जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसके लिए भी कपड़े की बुनाई करते हैं। इतना एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे, अच्छा से देख लेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो वीवर्स वीविंग एट ए ब्रेक ऑफ डे, जुलाई जो होते हैं उषा काल के समय अपने कपड़े की बुनाई करते हैं। वीविंग मींस होता है बुनाई करना, ठीक है, वीविंग मींस क्या होता है, बुनाई करना, यहाँ पे लिखना वीविंग मींस बुनाई करना, इसका अर्थ देखेंगे। कह रहे कि व्हाई डू यू वीव ए गवर्नमेंट सो गेट, उसके बाद कवि पूछता है कि तुम इतने कई चमकीले कपड़े की बुनाई क्यों करते हो, इतने जो चमकने वाले जो कपड़ा होता है उसकी बुनाई क्यों करते हैं, जिसका रंग ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हंसियन बर्ड, कह रहे कि जिसका कलर ब्लू होता है, नीला होता है, ठीक है, कह रहे कि जंगली जो पक्षी होते हैं उस पंख, जंगली जो पक्षी होते हैं उसके पंख जो नीले होते हैं, उसके जैसे तुम कपड़े की बुनाई क्यों करते हो, यानी एक जंगली जो पक्षी होती है जिसका पंख, जो उसका पंख नीले होता है, रंग बिरंगी होता है, उस प्रकार के नीले कपड़े की तुम बुनाई क्यों करते हो। तो यहाँ पे विवर्स कर रहे हैं, जुलाई कर रहे हैं कि वी हम लोग बुनाई करते हैं द रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, कह रहे कि हम, कह रहे कि जो नया बच्चा होता है, कह रहे कि न्यूबॉर्न चाइल्ड मतलब जो एक नवजात शिशु होता है, ये एक छोटा जो बच्चा होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कपड़े की बुनाई करते हैं। ये फर्स्ट स्टैंजा से रहा, अब सेकंड स्टैंजा में देखेंगे। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, कह कि वीवर्स जो होते हैं, गोधली जो वेला होता है या रात का जब समय आता है, तो उस समय भी क्या करते हैं, वो कपड़े की बुनाई करते हैं। इससे सेकंड स्टैंजा में, ठीक है, जो कवि कह रहा है कि वीवर जो होते हैं अपने कार्य को जारी रखते हैं, यानी सुबह के समय भी करते हैं और रात के समय भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वीवर्स जो जुलाया होते हैं, वीविंग मतलब अपना जारी रखते हैं, यानी मतलब बुनाई करते हैं एट फॉल ऑफ नाइट, यानी रात जब गोधली बेरा भी हो जाता है तो उस समय क्या करते हैं, अपने कपड़े की बुनाई करते हैं। उसके बाद कवि पूछता है कि व्हाई डू यू वीव ए गवर्नमेंट सो ब्राइट, उसके बाद कवि कह रहे हैं कि आप लोग इतने, कह रहे हैं सो ब्राइट, सो ब्राइट मतलब होता है एकदम रंग बिरंगी कर सकते हैं या चमकीले कर सकते हैं, ठीक ना, तुम इतने चमकीले, ब्राइटनेस होता है चमकीला या रंग बिरंगे कपड़े की बुनाई क्यों करते हो। यहाँ ये मतलब चमकीला से लिया तो यहाँ रंग बिरंगे से अर्थ दे सकते हैं, ठीक ना। तो कह रहे हैं व्हाई डू यू वीव ए गवर्नमेंट सो ब्राइट, कवि कह रहा है कि आप लोग जो इतना रंग बिरंगी जो कपड़े होते हैं, बहुत जो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, उसकी बुनाई आप क्यों करते हैं।
आप क्यों कपड़े की बुनाई करते हैं? जो बहुत चमकीले होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, उसकी कपड़े का बुनाई क्यों करते हैं? लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। कह रहे हैं कि उस कपड़े का जो कलर होता है वो चमकीला होता है, चमकता है, और कह रहे कि उसका लाइक द, कह रहे कि जो उसकी जो रंग होता है, ठीक है, लाइक द प्लम्स मतलब बिल्कुल किस प्रकार होता है? प्लम्स क्या लिखा गया था? जिसके करे कि पंख, करे कि बिल्कुल उसका जो चमक होता है, जिसका रंग होता है, करे कि लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक। पीकॉक किस होता है? मोर। करे कि मोर के जो पंख होते हैं, ठीक है, प्लम्स इसका होता है पंख। करे कि मोर के जो पंखे होते हैं, पंखुड़ियां जो होती है, करे कि पर्पल एंड ग्रीन, करे कि नीले और हरे कलर की। करे कि जो पीकॉक होता है, मोर होता है, जिसके पंखुड़ियां किस प्रकार की होती है? नीले और हरे रंग की होती है। तो उस प्रकार की आप कपड़े की बुनाई क्यों करते हैं? यानी कभी पूछ रहा है उन लोगों से, व्यूअर्स जो है उन लोगों से पूछ रहा है, जुलाई से पूछ रहा है कि आप लोग इतने चमकीले यानी रंग बिरंगे कपड़े की बुनाई करते हैं, जिसका कलर, जिसका रंग किस प्रकार होता है? मोर के पंखुड़ियों के, ठीक है, नीले और हरे कलर की तरह होता है, ठीक है, नीले और बैंगनी कलर के जिस प्रकार मोर के पंखे होते हैं, उस प्रकार के आप कपड़े की बुनाई क्यों करते हैं? इसके बाद फोटो देखेंगे, करेंगे वी। उसके बाद तब जुलाई यहाँ से आंसर देते हैं, यानी जो व्यूअर्स होते हैं वो कहते हैं कि वी विश द मैरिज वेयर्स ऑफ ए क्वीन। करें कि हम लोग, यानी जुलाई करें कि हम लोग भी मतलब बुनाई करते हैं द मैरिज, मैरिज वेयर्स मतलब विवाह के कपड़े के लिए, ठीक है, विवाह के भी क्या करते हैं? कपड़े जो होते हैं, विवाह के कपड़े या वस्त्र होते हैं, उसे क्या करते हैं? उसका भी बुनाई करते हैं। आप एक क्वीन, क्वीन मतलब जैसे एक रानी होती है, ठीक है, जैसे रानी, एक रानी के जो कपड़े होते हैं, जो शादी के कपड़े होते हैं, उसके भी कपड़े के हम क्या करते हैं? बुनाई करते हैं। ये वाला देखेंगे, वीवर्स वीविंग एट ए फॉल ऑफ नाइट। कह रहे हैं कि वीवर जो होते हैं रात के समय भी अपने कपड़े की बुनाई करते हैं। वीवर जो होते हैं वो रात के समय भी क्या करते हैं? गोदरी जो बेरा होता है उस समय कपड़े की बुनाई करते हैं। व्हाई डू यू वीव ए गवर्नमेंट सो ब्राइट। उसके बाद कभी पूछता है कि आप लोग इतने जो सुंदर रंग बिरंगे जो कपड़े होते हैं उसकी बुनाई क्यों करते हो? लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, जिसका कलर मोर के पंखों के, जैसे मोर के पंख नीले और हरे कलर के होते हैं, उस प्रकार के कपड़े की आप बुनाई क्यों करते हो? लाइक मतलब यहाँ तुलना किया गया कि उसके तरह क्यों करते हो, यानी उसकी तरह, जैसे पंख, जैसे पीकॉक और मोर के जो पंख जो होते हैं, ठीक है, मतलब बैंगनी कलर के और नीले कलर के होते हैं, उसके तरह कपड़े की बुनाई क्यों करते हो? और यहाँ दे रहे कि बी विद द मैरिज वेयर्स ऑफ ए क्वीन। उसके बाद तब जुलाई करते हैं, कहते हैं कि हम लोग, ठीक है, एक रानी के जो शादी के कपड़े होते हैं, ठीक है, विवाह के लिए जो शादी के कपड़े होते हैं, उसके भी हम कपड़े क्या करते हैं? बुनाई करते हैं। तो आई होप दैट कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है, इतना वर्ड मैंने लिखवा दिया गया था, इतना बता दिया, ठीक है। इसका मेन एक स्टैंजा और है, आगे इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट के हम लोग पहला दूसरा जो स्टैंजा देखे थे, अब ये तीसरा स्टैंजा है, यानी इंडियन व्यूअर से तीसरा स्टैंजा है। तो इस स्टैंजा में भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड है जो यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, देख लेते हैं। दिया है सलाम, यस सलाम, जिसको हम सीरियस कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है गंभीर, ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? गंभीर। स्टिल दिया है, जिसका सैनविस वर्ड हो जाएगा साइलेंट, दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? शांत। उसके बाद दिया है चिल, जिसका सैनविस वर्ड हो जाएगा वेरी कोल्ड, यानी वेरी कोल्ड मतलब बहुत ठंड है, जिसमें क्या होता है, लोग मतलब बहुत जमा हो जाता है, वस्तुएं जम भी जाती है, तो वही कह रहे हैं कि वेरी कोल्ड मतलब बहुत ठंडा होने का कारण से हम कह सकते हैं जमाने वाली ठंडा कर सकते हैं, या बिल्कुल ठंड कर सकते हैं, ठीक है। यह पेनरल साउंड, पेनरल साउंड इस होता है ए सी टू वेरेट राउंड ए कॉर्स, कॉर्स में होता है लाश, लाश जो व्यक्ति मर जाता है, सौ होता है, तो उसको सीट से यानी चारों तरफ क्या कहता है, लपेट कर उसको ढक दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कफन कहते हैं।
या फेनल जो साउंड का अर्थ क्या हो जाएगा, कॉफन, या इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सीट वेरेप्ट अराउंड ए कॉर्प्स। कॉर्प्स में होता है कफन, ठीक है, लाश होता है जो सीट अगर ढका रहता है उस सीट को हम कफन कहते हैं। तो इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड था उसको देख लें। तो आइए अब हम लोग स्टेंजा को पढ़ते हैं, स्टेंजा का अनुवाद देखते हैं। तो दिया है कि वीवर्स लिविंग स्लॉम एंड स्टील। कवि कह रहा है कि जो जुलाहे होते हैं, ठीक है, जुलाहे होते हैं, विविंग मतलब बुनाई करते हैं, स्लॉम एंड स्टील मतलब बिल्कुल गंभीर होकर, मतलब एकदम सीरियस होकर जो जुलाहे होते हैं वो अपनी बुनाई करते हैं। किस किस स्थिति में, किस स्थिति में, तो बिल्कुल गंभीर और स्टील मतलब शांत होकर। कह रहे हैं कि बिल्कुल गंभीर और शांत होकर जुलाई क्या करते हैं, अपनी बुनाई करते हैं। इसके बाद कवि है, जो कवि उन जुलाहों से पूछ रहा है, ठीक है। कवि तो इनके बारे में कह दिया कि जुलाहे जो होते हैं शांत, गंभीर और शांत होकर क्या करते हैं, अपनी बुनाई करते हैं। फिर कवि उन से पूछ रहा है कि व्हाई डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। कहेंगे व्हाई डू यू वीव, आप क्या बुनते हैं, व्हाई किस होता है क्या, यानी हेल्पिंग वर्ड जो डू लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो कह रहे हैं कि व्हाई डू यू वीव, यानी आप लोग क्या बुनाई करते हैं, आप लोग क्या बुनते हैं, इन द मूनलाइट चिल। कह रहे कि मूनलाइट में होता है चांदनी रात। कह रहे कि चांदनी रात जो बिल्कुल किस प्रकार होती है, चिल होती है, चिल मतलब ठंडी। कह रहे कि जो चांदनी रात बहुत ठंडी होती है, उस चांदनी रात में आप क्या बुनाई करते हैं, आप क्या बुनते हैं। कभी पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। कह रहे कि जो चांदनी रात होती है वो चांदनी रात बहुत ठंडी होती है, और उस ठंडी रात में आप लोग क्या करते हैं, क्या बुनाई करते हैं, आप लोग किस चीज की बुनाई करते हैं, मतलब जगे रहते हैं और जग के भी आप लोग क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। अब कवि कह रहा है कि बुनाई करते, उस चीज का बुनाई करते हैं और उसका कलर किस प्रकार होता है, तो व्हाइट। कैसा होता है, व्हाइट एज ए फीदर। फीदर भी होता है पंख। कह रहे कि जिसका रंग, जिस चीज को आप बुनाई करते हैं चांदनी रातों में, उसका कह रहे कि व्हाइट एज ए फीदर। कह रहे कि व्हाइट मतलब सफेद होता है। जिस कपड़े की आप बुनाई करते हैं वह कपड़ा क्या होता है, सफेद होता है। एज ए फीदर मतलब पंख की तरह, जिसे पंख जो एकदम सफेद होता है, पक्षी का पंख एक सफेद होता है, उस सफेद पंखों की जैसे क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, और कह रहे कि और बादलों की जैसे, बादल जिस प्रकार सफेद होते हैं और बादलों के जैसे सफेद कपड़े क्या क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। पंखों के जैसे सफेद और बादलों के जैसे सफेद कपड़े क्या क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। तो जुलाहे कहते हैं कि वी उस समय कह रहे हैं, जुलाहे कहते हैं उस समय हम क्या करते हैं। अब जुलाहे आंसर दे रहे हैं, कवि को बता रहे हैं कि वी हम लोग बुनते हैं। वो पूछा ना कि तुम लोग क्या बुनते हो, मतलब जिसका रंग क्या होता है, पंखों की तरह सफेद होता है, बादलों की तरह सफेद होता है। तो जुलाहे कह रहे हैं कि हम लोग बुनाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। ए डेड मैन्स पेनल्स श्राउड। कह रहे कि एक मरे हुए, यहाँ देखो मैं डेड मैन क्या होता है, मरे हुए। कह रहे कि व्यक्ति का जो कफन होता है, फनल श्राउड क्या होता है, ठीक है, फनल श्राउड होता है कफन। किसका कफन, तो डेड मैन मतलब मरे हुए व्यक्ति का। कह रहे कि मरे हुए व्यक्ति के कफन के लिए, कह रहे कि एक मरा हुआ जो व्यक्ति होता है उसके कफन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। आइए वो उत्तर दे रहे हैं, जो जुलाहे उत्तर दे रहे हैं कि हम लोग बुनाई करते हैं। एक व्यक्ति जब मर जाता है उसका एक कफन होता है, उस कफन के क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। एक बार और आइए रिपीट इसे अच्छा से देख लेते हैं। वीवर्स वीविंग स्लोम एंड स्टीच। कह रहे कि जुलाहे जो होते हैं बुनाई करते हैं
गंभीर और शांत होकर। कह रहे कि बिल्कुल गंभीर स्थिति में और शांत स्थिति में अभी क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। तो उस समय जो कवि है उन लोगों से पूछता है कि व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। कह रहे कि व्हाट डू यू वीव, आप लोग क्या बोलते हैं इन द मूनलाइट चिल। कह रहे कि जो चांदनी जो ठंडी रात होती है, चांदनी रात जो ठंडी होती है उस समय आप लोग क्या बुनाई करते हैं, आप लोग क्या बुनते हैं उस चांदनी जो ठंडी रात है, उस ठंडी रात में आप लोग क्या बुनाई करते हैं, जिसका कलर, कह रहे कि जिसका रंग व्हाइट एज ए फिगर, जिसका रंग पंखों के जैसे क्या होता है, सफेद होता है, और व्हाइट एज ए क्लाउड, और बादलों की जैसे क्या होता है, सफेद होता है। उस कपड़े का जो रंग होता है पंखों के जैसे और बादलों के जैसे क्या होता है, सफेद होता है। तब जुलाहे कहते हैं कि वी वीव ए डेड मैन्स थंडरस राउंड। कह रहे कि हम लोग एक मरे हुए व्यक्ति के लिए, कह रहे कि एक व्यक्ति का जो कफन होता है, एक मरे हुए व्यक्ति का कफन होता है, उस कफन की बुनाई करते हैं, है ना। या हम एक मरे हुए व्यक्ति के लिए जो कफन होता है उस कफन की क्या करते हैं, हम बुनाई करते हैं। इसमें इस स्टैंजा यानी जो पूरी जो कहानी था इंडियन व्यूअर्स जो सरोजिनी नायडू ने इसे कंपोज किया है, इसमें बताया गया है जुलाई के बारे में कि जुलाई जो होते हैं वो निरंतर अपने कार्य करते रहते हैं, और जिस स्थिति में करें कि जिस प्रकार मनुष्य की स्थिति आती है, जिस प्रकार उनके कपड़े की आवश्यकता होती है, छोटा बच्चा रहता है तो उसे छोटे कपड़े की आवश्यकता होती है, तो उस तरह भी जुलाई क्या करते हैं, उस कपड़े की बुनाई करते हैं। फिर बड़े जैसे बड़े होते हैं तो वैसे भी बड़े बड़े जैसे कपड़े की रंग बिरंगे के कपड़े क्या करते रहते हैं, बुनाई करते हैं। और अंतिम क्षण में वही होता है कि वही व्यक्ति जो होते हैं, जुलाई जो होते हैं, कि तुम्हारे लिए मरने के लिए भी कफन की क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। तो इस हम लेसन में यानी इंडियन व्यूअर्स में यहाँ तक पढ़े, और ये स्टेज आप लोगों को खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी होगा क्वेश्चन आंसर इसका नोट करेंगे। थैंक्स।